तो आपको पता चलेगा कि भगवत गीता के ऊपर कितना हम सीख सकते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए। और उसके बाद हम एक इसका डिटेल में करेंगे, पर पहले 9 हफ्ते यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में पूरी भगवत गीता संडे के संडे शाम को 4:30 से लेकर 6 साढ़े 6 तक। तो पहले हम कुछ प्रेयर करते हैं जिससे गुरुजन और भगवान हमारे को शक्ति दें कि हम गीता का पाठ अपने शुद्धिकरण के लिए कर पाए और इसको हम अपने जीवन में भी उतार पाए। क्योंकि बोला जाता है कि आगे आगे हो जाए, और बेटा आगे, जितना आगे हो जाओ, बाद में डिस्टर्बेंस नहीं हो। थैंक यू। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज जो पढ़नी होती है वो जैसे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते आए हैं ना आज तक, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं कि भाई अभी जैसे आपसे पूछूं, किसी से भी पूछूं, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं क्या नाम है आपका? रोहन, रोहित जी। मतलब अब बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? मैं बोलूँ 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें बता दो तो अब याद होंगी, 12th क्लास की मेंसुरेशन वगैरह याद होगी, या ग्रेजुएशन तो याद तो कुछ नहीं रहता। लेकिन हमारे को जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो ऐसे पढ़ने चाहिए कि हम अपने जीवन में ढालें उसको, क्योंकि जब तक ढालेंगे नहीं तब तक उसको पढ़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। भूलते भी जाएंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं भूलेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हर रोज एक भी लेसन सीख के चले जाएं, हर रोज एक ही लेसन बहुत है। वैसे तो एक ही लेसन हमारी ज़िंदगी चेंज करने के लिए भी बहुत होता है ना, लेकिन हर क्लास में एक भी लेसन सीख जाएं तो उसके लिए आज तो चलो आप कुछ लोग लाए हैं पेन कॉपी, लेकिन अगली क्लास से पेन कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आपने 4 दिन पहले लंच में क्या खाया था तो याद नहीं रहता, चाहे वो बड़े चाव से बनाया होगा, फिर आधा घंटा लगा के खाया भी होगा, बड़ा मजा लिए होंगे, अब वो भूल गया। वैसे तो 4 दिन तो छोड़ो, मैं एकदम बोल दूं ना कि कल सुबह ब्रेकफास्ट किया था तो बड़ा सोचना पड़ जाता है, या परसों क्या खाया था वो तो बहुत सोचना पड़ता है। तो जो परसों बड़ा आनंद से खाया वो याद नहीं है, तो ये फिलोसफिकल बुक्स कहाँ से याद रहने वाली है? हो ही नहीं सकता। तो फिर अभी जाएंगे, दरवाजा खत्म करेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, कहेंगे अच्छा था लेक्चर, फिर उसके बाद प्रसाद कहेंगे, कह रहे प्रसाद तो और बढ़िया था, फिर आरती करेंगे वो और बढ़िया था, फिर गेट से बाहर जाएंगे, कह रहे ओवरऑल अच्छा था, चलो यहाँ की बात यहाँ रही। अब 6 दिन और 22 घंटे अपनी जिंदगी जिएंगे, अगले संडे 4:30 बजे आएंगे। जय हो। तो ऐसे तो कुछ हाथ में आएगा नहीं, है ना? तो इसलिए पेन कॉपी लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक पेन कॉपी भी लिखेंगे नहीं, घर जाके रिकॉल क्या करेंगे कि भाई आज हमने क्या सीखा। अगले हफ्ते आने से पहले एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा जो जो बुलेट पॉइंट लग रहे हैं, चाहे 2 पॉइंट मिले, 4 मिले, 40 मिले, ठीक है। तो हालांकि मैं बहुत सारी कहानियां सुनाता हूँ, बट अभी हमारे पास आज 9 हफ्ते कहानी सुनाने का टाइम है नहीं ज़्यादा। तो श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण प्रदान सागर ललिता श्री विशाखा अनितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रपाद की जय।
तो पहले अध्याय का नाम है अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भूमिका सबको पता ही है कि जो भगवत गीता है वो महाभारत के बीच में बोली गई थी। भगवत गीता का मतलब क्या होता है? भगवान द्वारा गाया गया गीत। कितनी देर का गीत था ये? कितनी देर का था? नहीं, एनी गेस? 45 मिनट का। तो 45 मिनट्स में भगवान ने पूरी भगवत गीता को गाया था। ठीक है, अब वो भगवान के 45 मिनट्स थे। ठीक है, बाकी सब कुछ साइलेंट हो गया था, आपने महाभारत में भी देखा होगा। बट हमारे लिए तो भगवत गीता का एक शब्द भी अगर जिंदगी में उतार दे तो हमारी जिंदगी धन्य बन सकती है। एक शब्द भी अगर भगवान द्वारा कहा गया, जैसे बोलते हैं कोई अमृत की एक बूंद ले ले, एक बूंद का करोड़वां हिस्सा भी ले ले अमृत का, तो वो भैया अमृत ले लिया तो भैया समझ रहे हो, वो तो जन्म मृत्यु से बाहर। तो जो ये शास्त्र होते हैं ये अमृत तुल्य होते हैं। तो ये अमृत की एक बूंद में अंदर चलेगी तो काम हो जाता है, लेकिन वो अंदर जानी चाहिए, है ना। तो ये 9 हफ्ते का बस यही रहेगा। उसके बाद आपको स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिससे आप अच्छे से सीख पाओगे। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था, और यहीं से उसकी मनोस्थिति पता चल जाती है कि वो क्या बोलना चाहता था। तो पहला श्लोक था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामका पांडवश्चा किम कुरुवता संजय। तो बस पहले श्लोक को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद ये पूरा चैप्टर का सेक्शन वाइज बांट के आपको बताएंगे, ताकि अगर किसी ने लिखा तो उसको पता चल जाएगा इस पूरे चैप्टर में है क्या। आपसे बाहर जाके पूछे ना चैप्टर नंबर 1 में क्या, तो आप बोलोगे पूरे चैप्टर में ये है। मतलब इतना भी नहीं बताओगे कि भाई एक हीरो था, एक हीरोइन थी, एक विलन था, विलन मर गया, बाद में फिर हीरो हीरोइन की शादी होगी, इतना नहीं, पूरे चैप्टर बता दोगे आप। तो पहले श्लोक में लिखा धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, संजय को व्यासदेव जी ने दृष्टि प्रदान करी थी और वो वहीं पे बैठे बैठे पूरा महाभारत का वर्णन सुना पा रहा था। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वहां पे हमने बताया था कि वहां पे उसने डिस्पैरिटी क्लियर कर ली थी। डिस्पैरिटी का मतलब था भेदभाव शुरू कर दिया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यानी कि वंश एक था। और धृतराष्ट्र के इस क्वेश्चन से 2 स्पेसिफिक हो गए कि जब राजा ही बोल रहा है कि भाई मेरे और पांडु, तो इसका मतलब होता है लीडरशिप क्वालिटीज गड़बड़ी हो चुकी है सारी की सारी। तो पहले श्लोक के अंदर ये बता रहा था, और इसमें 4 पॉइंट्स बताना चाह रहे थे। धृतराष्ट्र चाह रहा था कि उनके पुत्रों को राजा मिले, वो यही सोचना चाह रहा था कि वो बताए संजय कि हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, पांडु की आर्मी बड़ी कम है, क्योंकि आपको सबको बताया कि श्री कृष्ण की सारी आर्मी कौरवों के पक्ष में दे दी थी और सिर्फ कृष्ण ने अपने आप को बोला था। दूसरा पॉइंट उन्होंने निकाला था, वो चाह रहा था कि मेरे पुत्र जीते, लेकिन अंदर से उसको पूरा का पूरा डाउट था अपने ऊपर। जैसे कोई बच्चा पूरे साल पढ़ता नहीं है, चाहता तो है मैं पास हो जाऊं, भगवान पास कर, लेकिन फुल ऑफ डाउट, उसको पता है मैं होने वाला नहीं हूं। तो उसको पता था मेरे पुत्र कैसे हैं, लेकिन चाह रहा था कि जीते ही। ठीक है। तीसरा, वो भयभीत था क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहला भगवत गीता की शुरुआत ही कहां से हो रही है? धर्म से हो रही है। तो धृतराष्ट्र को पूरा यकीन था कि जहां धर्म क्षेत्र है तो वहां धर्म की तो जय होगी, अधर्म की जय कैसे हो जाएगी, तो उसको डाउट था। और तीसरा था, वो चाह रहा था कि पवित्रता के प्रभाव से रक्तपात टालने के लिए पांडव अपने दावे का त्याग कर दें। अंदर 4, जैसे हमारी भी जो कमजोरी होती है, हम चाहते हैं भगवान ये बंदा पहले हार मान जाए। तो जब बाद में अर्जुन ने बोला ना कि भैया मैं नहीं लड़ने वाला, तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? धृतराष्ट्र। हाँ बढ़िया बढ़िया, ये ना लड़े। क्योंकि जो शरीफ आदमी होता है वो तो कहता है कि भाई छोड़ना, सिरदर्दी क्या करनी है, चुपचाप रहो, है ना, थोड़ा नुकसान ही हो जाएगा, तो वही चाह। तो पहले श्लोक में ये बताया गया था। अब 2 से 11 तक, ये तो पहला श्लोक था। अब भगवत गीता के पहले अध्याय के 2 से 11 तक के श्लोकों में क्या बताया गया है? दुर्योधन का भय पूरा का पूरा, और सेनाओं के वर्णन में कूटनीति, वो भी आपको श्लोकों में पता चल जाएगा। हम सबको पता है क्योंकि हम सब अपनी स्टेज से निकले हुए हैं। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया कि अगर आप पेपर में बिना पढ़े जा रहे हो, या आपको पता है कि आपके घर में 50 गेस्ट आ रहे हैं,
और दोपहर के 2 बजे आने वाले हैं और 12 बजे तक आप सो रहे हो, तो खाना कैसे बनेगा? बोलते हैं भाई हरी इच्छा, ऐसे थोड़ा ना होगा। तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल ला के रखना पड़ेगा, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो दुर्योधन को पता था कि भगवान श्री कृष्ण वहां पे हैं, जितने मर्जी हमारी पावर स्ट्रांग हो लेकिन धर्म उनके साथ है। तो दुर्योधन का भय। और उसके बाद 2 से 11 में क्या लिखा हुआ है? सेनाओं के वर्णन में कूटनीति। कूटनीति राजनीति का एक पार्ट होती है। तो दुर्योधन ने क्या किया, बड़ी डिप्लोमेटिकली बात करनी शुरू कर दी। किससे बात करनी शुरू कर दी? भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, कि भाई देखो उनकी आर्मी में तो ये है, लेकिन हमारी आर्मी में कौन है? आप हो। ताकि अपने बंदों को हवा में चढ़ा रहे कि भैया आप ही हमारे को जिता सकते हो, आप नहीं हो तो हम नहीं है। जबकि उससे पहले आपको पता है कि दुर्योधन किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था, किसी को कुछ नहीं समझता था। लेकिन आज बोल रहे हैं भीष्म पितामह, लेकिन अंदर से डर भी था। क्या डर था? भीष्म पितामह बूढ़े भी हो गए। ऊपर से डिप्लोमेसी, अंदर से डर। और सारी सेनाओं को चल रहा कह रखा था कि भीष्म पितामह का संरक्षण करना है आपने, जबकि अंदर से लग रहा था बचाएंगे भीष्म पितामह ही। मतलब पूरी तरह से वो पजल्ड और कंफ्यूज था। तो इससे पता चलता है हमारे को एक जीवन में लेसन होता है, जब आप कोई भी अनैतिक कार्य करने वाले हो, जब आप कोई भी अनैतिक कार्य करने वाले हो, तब आपके मन में हमेशा भय रहेगा। तभी आपने सुना होगा हम सबके हृदय में परमात्मा होता है। जब भी हम कोई गलत कार्य करने लग जाते हैं, परमात्मा अंदर से बोलता है भी गलत है, आप उसकी आवाज को दबा देते हो और फिर दबाते रहते हो, दबाते रहते हो, दबाते रहते हो, दबाते रहते हो, फिर चौड़े हो जाते हो, क्योंकि आपने इतना ज्यादा दबा दिया उसके अंदर। तो दूसरे के अंदर यही लिखा हुआ था। तीसरे से छठे में यानी कि 11 का भी मैंने संधि छेद इसमें किया हुआ है। पांडव सेना में क्या बोल रहे हैं कि वे इतने बुद्धिमान थे कि द्रुपद पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया कि भीम अर्जुन के समान उसने सारे योद्धाओं के नाम बता दिए। तो वो अपनी टीम के योद्धाओं के नाम बता रहा था और पांडवों की टीम के योद्धाओं के नाम बता रहा था। अब पांडव सेना देखकर दुर्योधन को अंदरूनी भय हुआ। क्यों हुआ? जैसे उन्होंने शंखनाद किया ना, तो शंखनाद से बोला जाता है कौरव टीम के कई लोगों का तो हार्ट अटैक ही हो गया था, सिर्फ शंखनाद से। जब भीम ने बजाया, कृष्ण ने बजाया, अर्जुन ने बजाया, जब इनकी तरफ से बजा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां कृष्ण थे। तो इस चीज को इंडिकेट किया गया इन श्लोकों के अंदर। और फिर इसमें बताया गया है दुर्योधन ने इंगित किया कि द्रोणाचार्य भली भांति जानते थे। फिर द्रोणाचार्य के पास गए, उन्होंने बोला कि भाई आपका जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का बेटा था, उसको आपने ट्रेन किया और उसको वर मिला हुआ कि वो आपको ही मारेगा, पर आप तो टीचर हो, तो कोई ना कोई सो चीज आपने स्पेशलाइज रखी होगी जिससे आप बच पाओ। तो उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टिगेट, और हिंदी में बोलते हैं उसको एक तरह से भड़का रहा कि भाई गुरु तो गुरु होता है, चेला चेला होता है। ट्रेंड आपने किया है, लेकिन कोई ना कोई चीज होगी जिससे वो आपका वध नहीं कर पाएगा। और आप ऐसी कोई चीज मत करना जो उसको सब कुछ पता चल जाए। मतलब कि हर चीज पे उसको शक था। द्रोणाचार्य के ऊपर शक था, भीष्म पितामह पे शक था, पांडवों के ऊपर तो पूरा पूरा शक था। तो इससे हमारे को क्या लेसन लेना होता है कि ट्रस्ट करो तो पूरा करो, नहीं करो तो वैसे ही मरने वाले हो। भगवत गीता बोली जाती है वो बुक है कि जिससे जिंदगी कैसी चीज है वो बताया जाता है। इट इज द मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ। इट इज अ मैनुअल, इट इज ए बुक। उसमें वो बताया गया है कि अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। लेकिन वो समझ में तभी आएगा, जैसे कि भगवत गीता के ना पहले श्लोक के एक्सप्लेनेशन के अंदर ना एक लाइन लिखी हुई है, आपने शायद कभी ध्यान से जिसने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि जब तक किसी के संरक्षण में रहकर भगवत गीता नहीं पढ़ी जाएगी और समझी जाएगी, तब तक समझ नहीं आएगी। तो जब तक ग्रंथों को किसी के संरक्षण में रह के पढ़ा और समझा जाए,
तो वो ग्रंथ अपने आप को रिवील करते हैं। नहीं तो आप खोल के देख लेना भगवत गीता, घर पे खोलोगे समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाएगी। उसके आगे लिखे हुए हैं श्लोक नंबर 7 से 9 में दुर्योधन ने अपनी सारी सेनाओं के बारे में बताया कि मेरी सेना में स्वयं आप, किससे बात कर रहे हैं? भीष्म पितामह से। आप हो, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण। और जब वो बात कर रहे थे तो बड़े एटीट्यूड से कर रहे थे, आप हो, द्रोणाचार्य हो, कर्ण है, विकर्ण है, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता। तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अंदर डर था। और फिर 10 से 11 तुलना कर रहे हैं, सबसे अनुभवी नायक भीष्म से सुरक्षित हमारी सेना अपरिमेय है, जबकि कम अनुभवी भीम के द्वारा। तो अपने आप को डींगे मारने के लिए भीष्म को बोल रहा है कि उधर तो सिर्फ भीम है, इधर आप भीष्म हो, और भीष्म के सामने कोई टिक नहीं पाया। तो अपनी ही सेना को बखान कर रहा है और दूसरी की सेना को कमजोर कर रहा है, लेकिन डरा हुआ था उन्हीं की सेना से। तो इसको बोलते हैं अपनी कमजोरी छुपाना। फिर 12 से 13 में क्या करते हैं, भगवत गीता के अंदर 2 श्लोक पूरे किसके ऊपर दिए हुए? शंखनाद पे दिए हुए। तो यानी कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। शंखनाद को हम प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे ले सकते हैं? जैसे इंग्लिश में कहावत होती है, अ वेल बिगन इज ए हाफ डन। तो वेल बिगन यहां पे क्या हुआ, यानी कि जिसकी शुरुआत अच्छी है ना, उसका आधा काम वैसे ही हो गया। इंग्लिश में कहावत है, कहावतें कहां से बनी? हमारे ग्रंथों से बनी है, ग्रंथ तो पौराणिक है। तो यहाँ पे शंखनाद का बता दिया, अ वेल बिगिन इज ए हाफ डन। इतना पावरफुल शंख थे किसके? अर्जुन के, भगवान श्री कृष्ण के, भीम के, कि वहां के पसीने वैसे छूट गए। तो ये 2 श्लोकों में ये बताया गया। तब भीष्म देव ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करके अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो पहले तो भीष्म देव ने बजाया तो दुर्योधन को हर्ष हुआ, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बजाया तो फिर पसीने छूट गए। तो यहाँ पे फिर 15 से 16 में, अब देखो इसमें भी एक चीज सीखने वाली होती है कि जब भी हम कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर का मतलब ग्रंथ पढ़ते हैं या होली बुक्स पढ़ते हैं, उसका हर शब्द दिव्य होता है, हर शब्द। अब 15 से 16 श्लोक यानी कि 2 श्लोक में सिर्फ उन लोगों के शंखों के नाम लिखे हुए हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है 5 जन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत, विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुर। लेकिन कौरवों की टीम के भीष्म पितामह वगैरह को छोड़ दो, ये कौरवों ने जितने बजाए इनका कोई नाम नहीं मेंशन। तो शुरू से पता चल रहा था कि विजय कहां पे जा रही है, अभी सिर्फ शंख बजा। ऋषिकेश, कृष्ण को बोला गया ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले को बोलते हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ठीक है। तो यहां बोला जा रहा है ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है 5 जन्य है, जो समस्त जीवों को इंद्रियों तथा उनके समर्पण करने का निर्देशन देते हैं। यानी कि भगवान ने कंट्रोल, डायरेक्शन कौन दे सकता है? डायरेक्शन वही दे सकता है जिसने पहले उस चीज को इंप्लीमेंट किया है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई हुई है कि एक ब्राह्मण के पास, एक साधु के पास एक लेडी गई, उस साधु के पास लाइनें लगती थी। तो दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, कुछ नए भक्त हैं, तो वो हर चीज का निवारण कर देता था। तो उसने बोला 20-25 घंटे बाद नंबर आया कि मेरा बेटा बड़े गुड़ बहुत खाता है। तो कह रहा है आप ना 15 दिन बाद आना। कह रहे लो, कैंसर वाले को तुम एक मंत्र दे रहे हो, कैंसर ठीक हो रहा है, इतनी छोटी सी बात है, गुड़ बहुत खा रहा है, आप बोल रहे 15 दिन बाद। कह रहे नहीं 15 दिन बाद आना। फिर वो रोते पिटते जाती है, फिर रोते पिटते वापस आती है, फिर 20 घंटे लाइन में लगती है, छोटा बच्चा होता है। फिर वो जाती है, नंबर आता है, कह रही आपने 15 दिन बाद बुलाया था, गुड़ बहुत खाना। कह रहा है अच्छा ये कर लो। कह रही ये बात उस दिन बोल देते आप। कह रहे उस दिन तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था। तो पहले तो मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा तभी तो दूसरों को बताऊंगा। तो जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं वही दूसरों को बता सकते हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है। इसलिए भगवान को ऋषिकेश बोला गया, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है। उन्होंने भगवत गीता बोली है, क्योंकि वो जब सब कुछ कर रहे थे तो हम उनसे सीखकर कुछ तो करें जिंदगी में। तो हमारे को इसलिए भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो ब्लेसिंग देंगे वो।
यहाँ युद्ध भूमि में अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उनकी सहायता की। अर्जुन ने युधिष्ठिर की सहायता करी धन एकत्र करने में, तो इसलिए नाम क्या दिया, धनंजय। बेसिकली इस ग्रंथ के अंदर एक शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो फालतू में लिखा होगा, एक शब्द भी। हर शब्द का मतलब होता है। जैसे हम बोलते हैं भगवान, भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान का मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। मतलब अपने वर्ल्ड में देखोगे तो बोलेंगे बहुत अमीर है, लेकिन वो बहुत अमीर है तो बहुत सुंदर नहीं हो सकता। बहुत सुंदर भी है और बहुत अमीर भी है तो बहुत ताकतवर नहीं हो सकता। वो ताकतवर भी है, अमीर भी है, सुंदर भी है तो सर्वशक्ति, पूरी ज्ञान का ज्ञाता नहीं हो सकता, सर्व विद्यमान नहीं हो सकता। ये तो हो ही नहीं सकता ना। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी बोलो अमेरिका में, लेकिन भगवान होते हैं। तो 6 ऐश्वर्य तो सिर्फ मोटे मोटे बताएंगे, वैसे तो अनगिनत ऐश्वर्य हैं। तो और कृष्ण का नाम, कृष्ण का मतलब आप मत बताना, कृष्ण का मतलब कोई बताएगा? बचपन से सुन रहे हो श्री कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है? लो, नहीं पता? पता है? हाँ, सर्व आकर्षक। तो ऐसा एक भी नाम नहीं है जिसका मतलब ना हो। वो बात है हमारे को नहीं पता, बट हर एक का मतलब है। तो क्या बताया जा रहा है? फिर आगे एक नाम आ रहा है विकोदर। विकोदर किसको बोलते हैं? भीम को विकोदर कहा जाता है क्योंकि वो जिस तरह से वो खाते हैं उसी तरह वो अति मानवीय कार्य भी करते हैं। आगे बताया 17 से 18 में अलग अलग जो वहां के राजा थे जिन्होंने शंख बजाया, जैसे काशीराज, शिखंडी, इन्होंने अपने अपने शंख बजाया। तो ये 2 श्लोकों में सिर्फ शंखों के बारे में बताया गया। अब 19वें श्लोक में बताया गया कौरवों का हृदय विदीर्ण। हृदय विदीर्ण का मतलब बैठ गया। कैसे बैठ गया? सिर्फ शंख की आवाज सुनकर। दैट्स इट। तो इससे पता चल जाता है विजय कहां पे पड़ने वाली थी, क्योंकि धर्म इनके साथ था। पांडवों का कृष्ण पे विश्वास, इसी इन्हीं श्लोक में बताया 19वें में, जब भीष्म और दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। अब शंख की आवाज तो उनके कैंप में उल्टा ज्यादा आ रही होगी ना, क्योंकि वो तो ऑपोजिशन थे, वो समझ लो 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं, ये 1 किलोमीटर। शंख की आवाज वहां के हृदय विदीर्ण कर रही है। यहाँ तो आवाज ज्यादा होगी, यहाँ वाले खुश हो रहे हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब आवाज से नहीं था, इसका मतलब था कि धर्म यहाँ पे है, अधर्म वहां पे है। तो अधर्म पहले ही हार मान रहा था सिर्फ शंख की आवाज सुनकर। शुरुआत किसने करी थी? भगवान श्री कृष्ण ने। अब तो ये 19 तक क्लियर हुआ, अलग अलग शंख बजे, दुर्योधन की कूटनीति आई थी। 19 श्लोक तक की पूरी भगवत गीता ही है। अब 20 से 27 इसको हम संधि विच्छेद करेंगे। अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण। अब अर्जुन ने बोला कि भैया मुझे भी तो सैन्य निरीक्षण करना है, सेनाओं को देखना है, तभी तो लड़ाई लड़ूंगा। तो 20वें श्लोक में क्या बोला? धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देख अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन ने जिस ध्वजा पर हनुमान अंकित थे श्री कृष्ण से ये वचन गए। तो 20वें में अर्जुन ने क्या बोला भगवान को? और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बताई गई थी, क्या बताई गई? कि भगवान अर्जुन की रथ पे कौन था? हनुमान जी। तो इससे ये भी पता चल जाता है भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं। श्री कृष्ण ने तब राम जी का अवतार लिया था, तो राम जी के अवतार में हनुमान जी ने पूरी हेल्प करी थी। तो आज भी हनुमान जी उनकी रथ पे थे। तो 21वें में अर्जुन ने क्या, 21 और 23 में क्या बोला? हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, जहां मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने वाले और मुझसे सामना करने वाले को देख सकूं। तो मैं देखना चाहता हूं जो दुर्योधन की दुर्बुद्धि का साथ देने वाले आए हुए हैं ना, मैं पहले उनका मुनवाइना तो कर लूं, ताकि भैया लड़ना तो है, देखूं तो सही वहां पे कौन कौन पहुंचा हुआ है। फाइनल पता तो था, बट फाइनल अब तो आमने सामने हो गया था। तो कृष्ण को यहाँ पे श्लोक के अंदर देखा जाएगा अच्युत बोला गया। अच्युत का मतलब ये हो जाता है, कोई बताएगा अच्युत का मतलब कौन? अच्युत का मतलब पता है?
नहीं। और हाँ, नहीं। अछूत का मतलब होता है जो कभी गलती नहीं करते, नेवर फेल, कभी गलती नहीं करते, जिनका निशाना अचूक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अच्युत, क्योंकि वे अपने भक्तों के स्नेह में कभी असफल नहीं होते, उनकी सेवा करने में आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ सारथी रूप में उन्होंने अर्जुन की आज्ञा का पालन बिना संकोच के किया। तो वो सारथी बनने के लिए, क्योंकि अभी हमने बताया था भगवान का मतलब क्या होता है, षट ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य, उसमें जो छठा ऐश्वर्य था वो क्या था, कंप्लीट वैराग्य। और वैराग्य का एग्जाम्पल कहाँ मिलता है कि भगवान ने अर्जुन को बोला मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, और सारथी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इतनी बड़ी लड़ाई जहां लाखों करोड़ों लोग होंगे, तो वहां पे आवाजें कितनी जबरदस्त होंगी, क्योंकि उनके धनुष कमान नहीं हुआ करते थे, एक तरह से मिसाइल हुआ करती थी, गन्स हुआ करती थी, उसमें से विस्फोट निकलते थे, आपको पता ही है, महाभारत में भी देखा होगा। तो अगर लेफ्ट मुड़ना है तो जो पीछे बैठा है अर्जुन, वो भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट पे लात मारेगा, क्योंकि आवाज नहीं जाएगी, तो लात खा के भगवान श्री कृष्ण अपना रथ लेफ्ट मोड़ेंगे। अगर राइट मुड़ना है तो राइट पे लात मारेंगे, और सीधा जाना है तो पीठ पे सीधा लात मारी जाएगी। तो भगवान 18 दिन तक अर्जुन की लात स्वेच्छा से खा रहे थे। स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से खा रहे थे। तो ऐसा कौन होगा पूरे ब्रह्मांड में जो मालिक होते हुए भी अपने से जूनियर्स की लात खाएगा कॉन्टिन्यूसली, और बोलेगा मुझे लात मार, इधर मार, इधर मार, पीछे मारता जा, मारता जा, मारता जा, मारता जा। और इतना ही नहीं लात खाएगा, उसके बाद जब रात को युद्ध खत्म होगा संध्या के टाइम पे, उसके बाद पहले अपने मालिक को उतारेगा, जैसे एक तरह से सारथी उतारता है, अर्जुन को उतारेगा, फिर वो खुद उतरेगा, फिर घोड़ों को खिलाएगा, नलाएगा। ये नहीं कि भैया अर्जुन मैंने तेरे लिए काम किया, चल अब तो तू घोड़े वोड़े कर, तू ना ना ना, पूरा सारथी का काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या हुआ, वैराग्य। तो भगवान षट ऐश्वर्य में, आज की डेट में बोल दो मुकेश अंबानी सबसे अमीर है, ठीक है, तो वे क्या वैराग्य रखता है, वैराग्य तो नहीं रखता ना। सबसे सुंदर है, ऐसा भी नहीं है। सबसे ज्यादा ज्ञानशील है, नहीं है। सर्वशक्तिमान है, नहीं है। सर्व विद्यमान है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें एक्सप्लेन करेगी ये इसके अंदर पूरा का पूरा। अच्युत के बारे में बताया गया। अर्जुन को अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे एक शुद्ध भक्त थे। तो जो भक्त का एक लक्षण होता है कि जो उसका हृदय होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो अर्जुन है वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड है तो क्षत्रिय लेकिन सॉफ्ट हार्टेड। अब क्या हुआ, किंतु वे मजबूर हुए कि दुर्योधन की जिद के कारण कभी भी किसी शांति वार्ता के लिए सहमत नहीं थे। क्योंकि आप सबको पता है भगवान श्री कृष्ण बाद में शांति दूत बन के गए, उन्होंने सिर्फ क्या बोला, कुछ नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला, 5 गांव तो छोड़ दो, सुई की नोक के बराबर भी एक जमीन नहीं दूंगा। तो वो इतने भी आपको बोला जा रहा है पूरी इंडिया छोड़ो, 5 गांव दे दो, समझ में आया ना। 5 गांव का मतलब ये मान के चलो एक रेवाड़ी दे दो, सिंपल, मैंने छोड़ो, इतना क्या सुई गई। तो फिर जब शांति से बात नहीं हुई तो फिर क्षत्रिय का धर्म होता है कि उस पर लड़ाई भी लड़ना। लेकिन क्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने क्या बोला कि भैया मेरे को लड़ना तो पड़ेगा। तो वो बहुत ज्यादा बिविल्डर हो गए, कंफ्यूज हो गए। अब 24-25 में बोला जा रहा है अर्जुन को नाम दिया जा रहा है गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब कौन बताएगा, बोलो। वेरी गुड। जो नींद को कंट्रोल कर लेता है, नींद को कंट्रोल कर लेता है। अर्जुन कैसे सोता था, वो घोड़े पे ऐसे चलते चलते लेट जाता था, और घोड़ा चल रहा होता ऐसे नींद पूरी कर लेता था, और नहीं सोया तो नहीं सोया। तो वो क्या करें, गुडाकेश के निवेदन पर भगवान ऋषिकेश ने दोनों दलों के बीच में, अब भगवान ने उसकी बात मानी और कहां ले गए रथ को, दोनों सेनाओं के बीच में ले गए, जहां पे बीच में द्रोण वगैरह खड़े थे। तो अर्जुन ने सारे रिश्तेदारों को देखा, किस कौन कौन थे सारे, वो कृपाचार्य, भीष्म, द्रोणाचार्य, पूरे 108 भाई थे ना, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, सारे थे। उधर से अश्वत्थामा उनका फ्रेंड, अब उसके मामा शकुनी भी उसके मामा थे, और भी एक मामा उन्होंने, तो डिप्लोमेटिकली बहुत सारी चीजें। तो ये 26 से लेकर 27 तक उन्होंने पूरी टीमों का बनाया। अब
असली प्रॉब्लम होती है 28 से 46 तक पूरे श्लोक है। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, पूरी भूमिका बन चुकी है, सब इकट्ठे हो गए हैं, वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो इस भाग में अर्जुन युद्ध ना लड़ने के लिए 4 कारण प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कारण देते हैं मेरे मित्र और संबंधी खड़े हैं। दूसरा कारण है अगर मैं जीत भी गया तो होगा क्या। एक बात बताओ, हम अपना घर बनाते हैं बहुत शानदार, किसको दिखाने के लिए? अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, भाई बहनों को, वो हो ही ना। आप बोलोगे यार किसको दिखाना है, और मेरे पास अरबों रुपया भी है पर कोई है ही नहीं, तो करूंगा क्या मैं? तो कोई है ही नहीं तो मेरे को कोई आनंद ही नहीं आएगा। तीसरा कारण था पाप तो लगेगा कि मैंने अपने गुरु को मारा, मैंने अपने मामा को मारा, मैंने अपने भाइयों को मारा। चौथा था सारे परिवारों का विनाश हो जाएगा, और विनाश हो गया तो सारे आदमी तो मर जाएंगे, भी जीतेंगे तो तभी जब पूरी सेना खत्म हो जाएगी। तो जो उनके घर की सारी स्त्री हैं वो सारी विधवा हो जाएंगी, उसका ब्लेम किस पे आएगा? मुझ पे आएगा। और इसलिए वो पूरा का पूरा क्या हो गया? बिविल्डर हो गया, अनिर्णय कर पा रहा। तो ये 4-5 कारण थे जिसकी वजह से वो चाह रहा था कि मैं युद्ध ना करूं। अब वो कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहा है कि मेरा ना अंग अंग कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गंडीव हाथ से छूट रहा है। उससे पहले बोलता था कि अगर मेरे को कोई बोल दे ना मेरा गंडीव हाथ से छूट जाए तो मैं उसका उसी टाइम वध करूं। अब अपने ही हाथ से छूट रहा है उसका गंडीव। मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूं, तो लड़ूंगा क्या? मैं अपने आप को भूल रहा हूं, मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। अब समझ लो पूरी भूमिका होगी, इतने दिनों से बात चल रही है, शांति वार्ता हो गया, वो बीचों बीच जाके क्या बोल रहा है? इससे क्या लेसन लेना चाहिए? क्योंकि आप सबको पता है लड़ाई तो हुई, इससे ये लेना चाहिए आपके मन में कभी भी कोई डाउट आए, अर्जुन को डाउट आया तो किससे पूछ रहे हैं? अपने गुरु जो भगवान है, जो उनके सख है, तो अपने सीनियर से पूछना चाहिए, तो सीनियर उस चीज का निवारण कर देगा। हम अपने मन से पूछते हैं तो मन कहता है हाँ सही कह रहे हैं, मत लड़। नहीं लड़, मैं तो सही सोच रहा था। तो आप घर पर बैठ। हमारे साथ रोज यही हो रहा होता है, सुबह उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए, ठंड है यार, आधा घंटा सो ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई सीनियर को पूछेगा, जैसे पारस प्रभु मुझे फोन करके पूछे रात को, प्रभु जी बहुत ठंड हो गई, सुबह 4 बजे उठूं? मैंने कहा हाँ उठना, क्यों नहीं उठना? कह रहे प्रभु जी बहुत ठंड हो रही है, अब तो 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। मैंने कहा तो क्या हुआ? मैंने कहा एक काम करो 3:30 का अलार्म लगाओ, ताकि आप 4 बजे तक तो उठ ही जाओगे, ठीक है ना। अब ये कल नहीं उठे, फिर फोन आया, प्रभु जी क्या करूँ, मेरे से तो उठा ही नहीं गया। मैंने कहा अभी रोज कितने बजे उठ रहे हो? कह रहे 6 बजे उठ रहे हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप 5 बजे उठने की प्रैक्टिस करो। फिर करते 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 धीरे धीरे लाएंगे। तो जब हम सीनियर से बात करते हैं तो वो तरीका निकालते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ठीक है। तो हमारे को ये सीखना चाहिए। फिर उन्होंने द्वितीय कारण और बताया, जब बता रहे थे ना कोई आनंद नहीं आएगी, इसमें मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही, क्योंकि मेरे सारे लोग ही मर जाएंगे। और ये मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया, सारे लोग ही मर जाएंगे तो मैं सेलिब्रेशन, शादी करनी है अपने बेटे की, कोई रिश्तेदार नहीं है आपका, कोई फ्रेंड नहीं है, शादी में पैसा क्या करोगे लगाकर? होटल क्यों बुक कराओगे, रिजॉर्ट बुक क्यों कराओगे? बैंड बाजा बारात किसके लिए? है ही नहीं बारात में कोई। छोड़ो छोड़ो ना, कोर्ट मैरिज करो, बस हस्बैंड वाइफ माँ बाप, बस माँ बाप भी नहीं है सपोज, तो कोई ऐसे कुछ नहीं होगा। तो यही अर्जुन की स्थिति हो रही थी। तो बोल रहे थे संबंधियों के बिना आनंद कहां। अर्जुन पूरे देखो, अर्जुन के मन में जब स्थिति आती है ना, जब हमारे मन में कोई स्थिति आती है तो हम पूरा तर्क वितर्क देने के लिए तैयार होते हैं, हर चीज की एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अर्जुन दे रहे हैं, एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, मुझे नहीं लड़ना, दैट्स इट। और फिर वो बोलते हैं पाप का भय, कि मैं सबको मार दूंगा तो इतना पाप पड़ेगा। यहां तक बोलते हैं देखो सब आदमी मर गए, सब औरतें विधवा हो जाएंगी। अब समाज के अंदर औरत अगर विधवा हो जाएगी तो समाज के वो लोग जो युद्ध में नहीं गए हैं तो वो उन स्त्रियों का भक्षण करेंगे, वो अवांछित संतानों को उन पर उत्पन्न करना पड़ेगा, जिससे पूरे समाज में कलह हो जाएगा। देखो कितना आगे सोच रहे हैं, मन कहां तक चला गया, और जाता ही है मन।
आप ये अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। जो मदर्स बैठी हैं, उनका अगर बेटा बोल देना मैं शाम को 8 बजे 100% पहुंच जाऊंगा कॉलेज से, वैसे तो 6 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन चलो थोड़ा रुक गया तो 7 साढ़े 7 पहुंच जाऊंगा, लास्ट 8 के 8:30 हो जाए, गलत विचार आने शुरू, 9 बज जाए, फोन तो मिल ही नहीं रहा भाई साहब, ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि कभी होगा नहीं कुछ, आने खतरनाक, सब कुछ नेगेटिव होता है कि नहीं होता। बच्चा बोलता आधा पौना घंटा लेट हो गया, आप तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ये हमारा मन हमारे साथ खेलता है, और जो मन में चीजें आ रही होती है ना, आप अपनी पूरी जिंदगी में देख लेना, 100 में से 99.99999999 नहीं होती, वो नहीं होती। वो मन का काम है आपको बेवकूफ बनाते रहना, बनाते रहना, बनाते रहना। तो अर्जुन भी आज, तभी हमने बोला था पिछली क्लास में, बोला था जहां जहां अर्जुन है वहां वहां किसका नाम लिखो, हाँ, मेरा नाम लिख दो, मेरा मतलब अपना, ताकि आपको पता चल जाएगा मेरे साथ भी तो यही स्थिति है, मैं भी तो हमेशा संशय आत्मा हूं। ठीक है, फिर उन्होंने लास्ट में वही काम दिया, कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश बता दिया था, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, सारा गड़बड़ी हो जाएगी। और लास्ट में 44 45 46 में भी यही बोल रहे हैं, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं राज्य सुख भोगने की इच्छा से, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने तो बोला था राज्य चाहिए नहीं भाई, 5 गांव दे दे, तो राज्य सुख की इच्छा नहीं थी। इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक और रख दिया और बोल दिया मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। चैप्टर नंबर 1। तो भूमिका समझ में आ गई। चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर का नाम कोई बताएगा? भगवत गीता का सार। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहले पार्ट में 1 से 10 श्लोक के अंदर अर्जुन का अनिर्णय और कृष्ण को गुरु स्वीकार करना। पहले 10 श्लोकों में क्या बोल रहा है अर्जुन कि मैं टोटल कंफ्यूज हो गया जी, क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं कि आपको मैं अपना दोस्त समझता आया हूं, लेकिन अब पता चल रहा है कि आप मेरे दोस्त नहीं हो, आप सर्व कारण कारण हो। कार्पण्ये दोषो उपहत स्वभावा, ये श्लोक याद किया होगा शायद किसी ने, आपने किया होगा कभी। तो इस श्लोक से पता चल जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर देता है कि भाई मेरी बुद्धि चकरा रही है, मेरी समझ कोई काम नहीं कर रही, आप मेरा गुरु का रोल प्ले करो, मुझे समझाओ कि करना क्या है। तो पहले 10 श्लोक में अर्जुन टोटल कंफ्यूज्ड और कृष्ण के प्रति सरेंडर होकर गुरु का दर्जा देते हैं कि आप मेरे गुरु। फिर अगले 20 श्लोक में 11 से 30 में क्या बोलते हैं, भगवान शुरू हो जाते हैं बोलना। तो अभी तक हमारे को क्या लेसन मिला, पहला पूरा चैप्टर किसने बोला, ऑलमोस्ट अर्जुन ने, कुछ संजय वो धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला, पहले के 7-8 श्लोक भी अर्जुन ने बोले। भगवान मूक दर्शक होके 45 श्लोक सुन रहे हैं अर्जुन से, सही बात है ना। तो बहुत रेयर होगा कोई स्टूडेंट बोलता जा रहा है और टीचर सुनता जा रहा है, वो भी 45 श्लोक, और उसके बाद फटाक से डांट पड़ती है उसको, मूर्खों वाली बातें मत कर। क्यों? क्योंकि अब क्यों डांट पड़ती है, क्योंकि अब उसने राइट दिया कि आप मेरे गुरु हो। तो जब राइट होगा तभी तो आदमी कुछ बोलेगा। तो 11 से 30 श्लोक के अंदर क्या बताया गया, भगवान ने ज्ञान बताया, सांख्य शरीर आत्मा का विश्लेषण, तब पूरा 11 से 30 में ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर 31 से 37 में भगवान ने बताया काम करना कैसे चाहिए, यानी कि कर्म की परिभाषा दी है, काम करोगे कैसे। फिर 37 से 53 में बताया बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना, यानी कि बुद्धि योग बताया। फिर निष्काम योग बताया, कैसे क्रियाओं से बचेंगे, कैसे कर्म बंधन से छूटेंगे। और आखिरी में 57 से 72 में बताया गया अपनी बुद्धि को
स्थित करके कैसे कोई काम को कर सकता है, स्थित प्रज्ञा बोलते हैं इसको, कि अपने आप को केंद्रित करके कैसे कोई डिसीजन ले सकता है बिना किसी पक्षपात के। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था चैप्टर, तो अब एक एक चीज करके डिस्कस करते हैं इसको। तो अभी मैंने बताया था 1 से 10 में क्या बताया था, 1 से 10 में क्या बताया, किसने लिखा है? अब माता जी लिख रहे हो आप, 1 से 10 में क्या बताया चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही, कि अर्जुन जो था टोटल कंफ्यूज हो गया और उसने कृष्ण को गुरु बनाने के लिए बोल दिया। तो कृष्ण द्वारा अर्जुन को डांटना, तो क्या हो गया, कृष्ण को मधुसूदन भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि एक मधु नाम का असुर था, तो उसका वध किया था कृष्ण ने, तो इसलिए उनको मधुसूदन बोला है। तो यहाँ पे भगवान बोलना शुरू कर देते हैं कि जो तुम ये बातें कर रहे हो ना, ये किसी सभ्य आदमी की बातें नहीं है, यानी कि सीधे बेवकूफ बोल देते हैं कि ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, मूर्खता पूर्व बातें कर रहे हो, कोई सभ्य आदमी ऐसी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हो। क्षत्रिय धर्म में अगर अब तुम लड़ोगे नहीं तो कभी भी उच्च लोकों को नहीं जा सकते। तो ये बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण। तो यानी कि हमारे को ये सीखना चाहिए, जो हमारा सीनियर होता है वो, उसको पता होता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज राइट है, कि आगे अगर ये चीज करोगे तो फ्यूचर में ये होगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने बोला उच्च लोकों में नहीं जाओगे, क्योंकि आपके अंदर तो दया भाव आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ना अगर तुम मर गए ना ऐसे, या युद्ध छोड़ दिया, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम उच्च लोक भी नहीं जा पाओगे, मोक्ष वगैरह की तो बात ही छोड़ दो। और इसके अलावा तुम्हारे को अपयश भी मिलेगा, ठीक है। और तुम्हारे को क्या बोल, भगवान कितना स्ट्रांगली वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त होगे अगर ऐसा करोगे। इतना कौन बोल सकता है? ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये हृदय की शूद्र दुर्बलता है, दैट्स इट। हे शत्रुओं के दमन करता है, इसे त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ स्ट्रांगली। तो कोई बोल सकता है यार भगवान तो लड़वा रहे हैं, पर इससे पहले वाला केस क्या था? भगवान ने सारे के सारे शांति के तरीके अपनाए थे, भगवान ने सारा कुछ टॉलरेट किया था। क्या क्या टॉलरेट किया था? द्रौपदी का चीरहरण टॉलरेट किया, तब भी कोई दंड नहीं दिया। फिर चौसर में वो बुरी तरह हारे, तब भी कोई दंड नहीं दिया। अज्ञातवास, लाक्षागृह, क्या क्या नहीं किया, भीम को बचपन में मारने की कोशिश। तो एक लिमिट तक आदमी सहन कर सकता है, उसके बाद नहीं। तो वो लिमिट के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप किस वर्ण में हो, यानी कि आप क्षत्रिय में हो, ब्राह्मण में हो, लाइक दिस। अब जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, पठन पाठन, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि आज के समाज में पठन पाठन का कार्य खत्म हो गया। जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था, पढ़ा लिखा होने से कोई मतलब नहीं है, आप सब पढ़े लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या करना चाहिए? पढ़ना लिखना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ना लिखना चाहिए आज भी। तो जो ब्राह्मण है वो कहता है मैं ब्राह्मण बन गया, तो भी तेरे ब्राह्मण बनने से हमारे को क्या लेना देना? तो ब्राह्मण वाले कार्य कर, तभी समाज का फायदा होगा। धोती पहन के अगर तू बैठ गया मंदिर में और सिंपली तंबाकू खाने लग जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ब्राह्मण को अगर ब्राह्मण वाले कार्य करने लग जाए, जैसे कई ब्राह्मण आपने देखे होंगे बड़े अच्छे से सिखाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ब्राह्मण नहीं सिखा रहे, इसलिए पतन हो रहा है। तो यही भगवत गीता सिखा रहे हैं, भाई क्षत्रिय को क्षत्रिय वाला काम करना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण वाला काम करना चाहिए। भाई तू क्षत्रिय तो लड़, और नहीं लड़ेगा तो नपुंसकों की तरह नीचे नीचे की गति में जाएगा। तो अर्जुन के अन्य संदेह भी थे, तो भगवान क्या कर रहे हैं कि एक एक चीज का संदेह को खत्म करते जा रहे हैं। अर्जुन यहां तक बोलते हैं कि ऐसे जीतने से तो अच्छा भीख मांग के रह जाऊं, कि जब मैं अपने गुरु की वध कर दूं, अपने भाइयों। आज भी जैसे मैं कई बार बोलता हूं, आपके फादर मदर हैं, आपके साथ ही रहते हैं या गांव में रहते हैं?
हाँ वो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपको प्रॉपर्टी का एक हिस्सा कम दे दें तो आप उनको मुंह पे थप्पड़ मारोगे? कभी भी नहीं मारोगे। वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी ना दें आपको तो मारोगे थप्पड़? नहीं मारोगे ना। तो सेम अर्जुन की भी तो स्थिति हो रही थी। वो कह रहे थे यार एक बात बताओ, नहीं दे रहे, मेरे बड़े हैं धृतराष्ट्र, मेरे चाचा है, नहीं दे रहे, मैं उनको जान से मार दूं? हम थप्पड़ मारने के लिए तैयार नहीं, मैं उनको जान से मार दूं? वो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया, मेरे को थोड़ा ना कुछ आता था, मैं उनको जान से मार दूं? थप्पड़ मारने की बात नहीं बोल रहा। अगर सपोज मैं कोई गलती करूं तो आप मेरे को थप्पड़ नहीं मारोगे, आप कहोगे नहीं जी आपने मेरे को सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, इनको जान से मार दो क्योंकि यह धर्म का साथ दे रहे हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिर्फ वही दे सकता है जो शास्त्रों में निपुण होगा, कि शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे को अपनी जिंदगी उसके अकॉर्डिंगली चलानी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शास्त्र को साइड में करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। हम पता क्या बोलते हैं, भाई साहब एक बात बताऊं आपको, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं किसी का एक पैसा नहीं खाता, बस ऐसे जिंदगी चल रही है। यही बोल रहे हैं सारी दुनिया। बोलो आपको अपनी जिंदगी चलाने का तरीका किसने बताया? कौन सी किताब? वो तो खोली नहीं, तो जिंदगी निकल जाएगी ताश के पत्ते की तरह से। इसलिए शास्त्रों को सीखना बहुत जरूरी है कि शास्त्र में भगवान बता रहे हैं कि अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। मेरी मदर अभी 10 दिन हॉस्पिटल में थी, अभी कल परसों ही वापस आई, आईसीयू में थी। तो मैं अपनी मदर के साथ था लास्ट वीक आईसीयू में, जब मिलने का टाइम था। तो मैं मदर को बोल रहा था कि अब आईसीयू में वो वैसे भी 84 के, हाथ पांव तो चलते ही नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होता, तो घर पे तो फिर भी तो थोड़ा माला पकड़ लेती थी, वहाँ पे तो क्या पकड़ेंगे, लेटी हुई है हाथ में। तो मैंने कहा मन में ही, करी हाँ मन में चल रहा है, करी मन में 24 घंटे चल रहा है, अब क्या करो कि 84 साल का बंदा जो खा पी नहीं रहा, तो उसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, वो क्या करेगा। फिर भी वो बोल रही थी मेरे मन में चल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सामने वाले बेड में एक आदमी रो रहा था, वो भी एजेड था, मतलब होएगा 70 साल का, खूब जोर जोर से रो रहा था। अब मुझे लगा पता नहीं कोई बड़ी बीमारी हुई होगी, तो पता चला उसकी जुबान चली गई। ठीक है, अब बोलते बोलते किसी को जुबान चली जाए तो बेचारे बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बोलना बंद। अब उसका बेटा बहू वगैरह भी आए हुए थे मिलने टाइम पे, तो कह रहे बहू जी आ जाएगी, जुबान आ जाएगी, बच्चे जैसे सांत्वना दे रहे हैं। तो क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी था, तो उसने कहा कागज दे, उस लिख रहा था, तो लिखा, क्योंकि सामने बैठा तो लिखा रेंट आ गया, है ना बहू जी रेंट आ गया, रेंट आ गया। फिर लिखा बिजली का बिल कितना था, 3900 था, रिसीव्ड 3900 आ गया हमारे पास, 3900 पूरा आया ना। ऑन द डेथ बेड। मत पढ़ो शास्त्रों को, मत फॉलो करो, तो एंड टाइम पे भी यही होने वाला है। अमाउंट तक मेरे को याद है, 3900 बोल रहा है, 3900 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, आ गया, हाँ आ गया, लिख लिख के। और आधा घंटा वो कॉन्टिन्यूसली लिखता रहा और रोता रहा, लिखता रहा रोता रहा। बहुत जी जमीन जब जुबान आ जाएगी नहीं, फिर लिख अगला डाउट कि भाई ये वो क्या हो गया, अशोक कैसा है, नाम चल रहे हैं उसके, अशोक ने वो कर लिया। ये स्थिति हम सबकी है, बुरा मत मानना, क्योंकि आसक्ति पकड़ी हुई है। तो गीता के सार से हमारे को बहुत कुछ सीखना है। तो यहाँ पे अर्जुन वाली स्थिति क्या हमारी है, टोटली कंफ्यूज हम भी हैं। क्योंकि अर्जुन जो भगवान का सखा है, भगवान की बहन उसकी वाइफ है, समझ रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जो उनकी वाइफ है, वो कह रहा है मैं भीख मांग के खा लूंगा, लड़ूंगा नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल अर्जुन था। अमेरिका बोले मैं भीख मांग के खा लूंगा, कोई बोले कोई मानेगा? नहीं नहीं, लड़ना नहीं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये पूरे एक्सप्लेन दिए हुए कि भाई वो युद्ध से डर भी रहा है, डर क्यों रहा है, क्योंकि उसका हृदय बड़ा सॉफ्ट हो। अब 7 से 10 में क्या बोल रहे हैं, अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रह करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा
रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यशेषानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमां त्वं प्रपन्न। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का 2.7। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण शोकग्रस्त हूँ। कृपण दुर्बलता मतलब अर्जुन यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि अर्जुन की मतलब हम लल्लू लाल है भगवान, अपने को कुछ नहीं पता, टोटल कंफ्यूज्ड। अपने कर्तव्य से भ्रमित होने के कारण मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना, कि मेरे लिए जो शेष कर है, ये चीज होनी चाहिए अपने सीनियर से पूछने के लिए कि प्रभु जी बताओ मेरे लिए जो शेष कर है वो बता दो, जो मेरे लिए बेस्ट है। प्लीज मैं आपके प्रति शरणागत हूं, जो मेरे लिए अच्छा वो बताओ, मैं उसको पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा। वो बोलेंगे भैया तू एक काम कर, चल खड़ा हो और उधर चला जा, अरे ठीक है चले जाता। कोई भी गुरु ऐसा नहीं बोलेगा आज के डेट में। वो तो ये बोलेगा बेटा कितने बजे उठता है, 6 बजे उठता है, कभी नहीं बोलेगा 4 बजे उठता। बेटा 5:30 उठने की प्रैक्टिस कर, 1-2 महीने 5:30 उठ, 3 महीने 5:30 उठ। कोई गुरु कोई सीनियर ये नहीं बोलेगा 4 बजे उठ जाऊं। वो बोलते हैं रात को जी मैं 12-1 बजे सोता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा 11 बजे सोने की प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि गुरु को पता है एकदम कुछ नहीं होने वाला। वो बोलेगा जी मैं तो नॉन वेज भी खाता हूँ, मैं तो जुआ भी खेलता हूँ, ये है वो है, मैं तो दिन में 25 सिगरेट पीता हूँ। अच्छा 25 सिगरेट पीता है, ओ कोई बात नहीं, एक काम कर 20 सिगरेट पी लिया कर, 5। उसको पता है मैं सीधा बोलूंगा सिगरेट पीना पाप है मत पीना, कल से वो आएगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। बोले 5 सिगरेट कम कर ले बस। फिर 2-3 महीने के बाद कितनी होगी, आपने बोला था 20 होगी, बेटा 15 कर ले, 1 साल में छूट जाएंगी। तो जो सीनियर होता है उसको सब कुछ पता है कि इसको ट्रैक पे कैसे लेके आना है। तो भगवान को यानी कि अपने गुरु को समर्पण करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्पण्य दोषोपद स्वभाव में बताया अर्जुन ने कि मैं आपके प्रति सरेंडर कर रहा हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत जीव हूं, कृपया मुझे निर्देश दो। भगवान को कह रहे हैं मुझे ऑर्डर दो कि मुझे करना क्या है। अब भगवान डायरेक्शन देना शुरू, क्योंकि अभी तक भगवान को तो उसने बोला ही नहीं था, अब बोलना शुरू हुए। फिर भी उसके बाद अर्जुन बता रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरी इंद्रियां सारी सूख रही हैं। लेकिन फिर 9वें से क्या बोल रहे हैं, तब शत्रुओं के दमन करने वाले परंत अर्जुन ऋषिकेश अर्जुन से बोले, ऋषिकेश कृष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, क्योंकि उसने सारे कारण बता दिए कि क्यों युद्ध नहीं करूंगा। उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोक मगन अर्जुन ने कृष्ण से हंसते हुए ये शब्द कहे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। अब 11 से 30 तक जो मैंने बताया था, अब भगवान यहाँ पे ज्ञान समझाएंगे, सांख्य योग बताएंगे। तो क्या बता रहे हैं 11वें में, भगवान बोलते हैं अर्जुन को तुमने पंडितों वाली बातें करनी बंद कर दो, स्ट्रेट अवे तुम पंडितों पूर्ण वचन करने बंद कर दो, शोक के लिए जो कर रहे हो ना बकवास, साइड कर दो इसको। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। आज ही मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा था तो उसमें क्लियर कर लिखा था मृत्यु क्या होती है। वैसे हम हर रोज मृत्यु झेलते हैं, पता है कैसे, किसी को पता है? हर रोज सोते वक्त जब हम डीप नींद में होते हैं तो हमारे को पता थोड़ा ना होता है हम कहाँ पे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता होता, टोटल खत्म। तो मृत्यु भी जस्ट लाइक वैसी है कि अब हम सोए हैं, कुछ महीने सोएंगे उसके बाद एक नया शरीर मिल जाएगा, या कुछ टाइम सोएंगे उसके बाद एक नया शरीर मिल जाएगा। सामने वाले को लग रहा है कि ये बंदा मर गया, क्योंकि आप सबको पता है, इतनी नॉलेज सबको है कि आत्मा ना मरती है ना मारी जा सकती, तो वो सिर्फ शरीर चेंज करती है। भाई अभी इस मनुष्य शरीर में हो सकता है अगली बार भी मनुष्य शरीर में आ जाऊं अगर कुछ अच्छे काम किया तो, नहीं तो कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा कुछ भी बन सकता हूँ। 84 लाख क्यों नहीं है, डिपेंड अपॉन अवर कर्मास। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो विद्वान है वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। 11वें में 12वें में भगवान ये कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं परमात्मा ना रहा हूं, मैं हमेशा रहा हूं, और ऐसा कभी नहीं हुआ तुम जीवात्मा ना रहे हो। तो जीवात्मा भी रही है, क्योंकि मैंने क्या बोला हम मरेंगे तो फिर किसी और शरीर में जाएंगे, फिर किसी और शरीर में जाएंगे, तो हम भी कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा है, परम आत्मा परमात्मा है ना। तो खत्म कहां से हो सकता, आत्मा ना मरती है ना जीती है, सब कुछ चलता ही रहता है, मरती तो नहीं है ना कभी भी।
उसके बाद अगले श्लोक में क्या बताया जा रहा है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में निरंतर अग्रसर होती है बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देहोनस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ते न मुह्यते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो भगवान यहाँ पे क्या नॉलेज दे रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा यानी कि आत्मा के ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ है, उसको बोलते हैं शरीर। शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में निरंतर अग्रसर होती रहती है। अब कपड़ा तो डिटेरियोरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, साल 2 साल बाद फट जाएगा, चेंज करना पड़ेगा। अब ये शरीर का भी ऐसे होता है, पहले वो बच्चा होती है, फिर थोड़ा सा प्रौढ़ होता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, उसके बाद थोड़ा विंडलिंग होने लग जाता है, उसके बूढ़ा हो जाता है, उसके मर जाता है, 9 स्टेजेस हो जाती है। तो जैसे कपड़ा घिस के खत्म हो जाता है, वैसे बॉडी घिस के खत्म हो जाती है, आत्मा वहीं की वहीं रहती है। तो भगवान कह रहे रो क्यों रहा है अभी तू ही सोच रहा है तू भीष्म पितामह को मार देगा, वो तो पहले मरे पड़े हैं, देख भगवान दिखाएंगे बाद में। तो उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। क्या लिखा था, धीरस्ते ना मोहिते, धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते। फिर बताया गया है, हे कुंती पुत्र, इंद्रिय विषयों का अनुभव करती हैं। जो हमारी इंद्रियां है ना, वो इंद्रिय विषयों का अनुभव करती हैं। जैसे मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लग रही है, ये सारी इंद्रियां हैं। तो अपने आप को अगर इंद्रिय विषयों से बचपन से दूर रखा जाए तो ये इंद्रियां नहीं सहाती। जैसे आप गरीब आदमी को देख लो, आप देखते होगे एक्सट्रीम गर्मी में और एक्सट्रीम सर्दी में नंगे पैर सड़क पे चल रहे होते हैं, देखा होगा आपने। उनको नहीं कुछ हो रहा, अपने को कैसे हो रहा भैया? भैया वो भी उसी शरीर में, हम भी उसी शरीर में, क्योंकि उसने उस चीज से अपने आप को दूर रखा, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जब जो मिलता है, जैसे मिलता है, वो ठंडा खाना ही खाता है। हम सर्दी में ठंडा खाना नहीं खा सकते, इवन गर्मियों में भी ठंडा खाना हमारे को दिया जाता है, तो बोलते हैं गर्म तो दे दो। तो भगवान यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखो, अगर कोई भगवत गीता का वाक्य ध्यान पूर्वक स्टडी करेगा और अंदर ही अंदर प्रेयर करेगा भगवान को कि भगवान मैं सीखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, प्लीज कृपा करो, मेरे पे कुछ कृपा करो, मैं इस ग्रंथ को अपने अंदर लूँ। तो कब समझ में आएगा, ये भगवान की कृपा के ऊपर है। वैसे तो बोले जाते हैं भगवत गीता को कोई 108 बार पढ़ेगा ना, तब जाके समझ में आएगी। अब 108 बार की तो जिंदगी रही नहीं, लेकिन साथ में ये भी लिखा जाता है एक क्षण में भी समझ में आ सकती है। जैसे कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जिसको ग्रंथों को एक क्षण में आ गया था, एक क्षण में सारे ग्रंथ आ गए थे सबसे? ठीक है, और बताओ। खटवांग महाराज, खटवांग महाराज ये थे, उन्होंने पूरी जिंदगी देवताओं का साथ दिया युद्ध के अंदर। सारे देवता जीत गए, उन्होंने कहा ठीक है मुझे आज्ञा दो। उन्होंने कहा हम आपसे बहुत खुश हैं, आप बताओ क्या चाहते हो। कह रहे बस मेरी एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा पूरी कर दोगे? कह रहे हाँ बताओ। कह रहे मेरी जिंदगी की कितना टाइम है, कितने साल रह गए मेरी जिंदगी की? तो उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने बोला एक क्षण, एक क्षण के बाद आप मरने वाले हो। अब एक क्षण कितने मिनट का होता है? 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी होता है इतना ही होता है, 5-10 मिनट। उन्होंने उसी सेकंड ध्यान में बैठ गए, फुल डेडिकेशन, और उसी एक क्षण के अंदर भगवान अचीव कर लिए, एक क्षण में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी देवी देवताओं का साथ दिया और धर्म के अकॉर्डिंगली चले। तो पूरी जिंदगी जिस तरह से आप ट्रेवल करोगे, आखिरी क्षण वैसे ही होने वाला है। कोई ये सोचे मैं भी खटवांग महाराज की तरह आखिरी क्षण में कर लूंगा, भगवान का नाम निकलेगा ही नहीं। तब तो निकलेगा बिजली का बिल कितना आया। मैंने लाइव एग्जांपल दिया पिछले हफ्ते का, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो पूरी जिंदगी की ट्रेनिंग का पार्ट होता है। मतलब पता है कितनी अच्छी ट्रेनिंग है जिसमें हम लोग संस्था में जुड़े हुए हैं, कि अगर कोई अपनी जिंदगी में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इफ यू आर सिटिंग ऑन ए टॉयलेट सीट, मृत्यु तो वहां पे भी हो सकती है ना। लेकिन अगर आपको हरे कृष्णा की जप की आदत पड़ेगी ना, तो टॉयलेट सीट पे बैठते साथ ही आप अलग अलग ट्यून में गा रहे होगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आप टॉयलेट सीट पे मर गए ना तो भी भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन इसकी तो प्रैक्टिस चाहिए ना। अब अगर कोई टॉयलेट सीट पे कीर्तन कर सकता है तो क्या उसके अंदर कीर्तन नहीं चलता रहेगा सोते हुए? तो वो सोना भी उसकी समाधि मानी जाएगी कि वो सोया, उसके मन में कीर्तन चल रहा था, वो सो गया। अब वो मृत्यु पे चला गया? नहीं, वो समाधि में गया। आम आदमी मृत्यु में गया, लेकिन जो कीर्तन करते करते सो गया वो समाधि में गया। वो सुबह उठेगा तो समाधि में, 6 घंटे समाधि में था। अब आपको बोल दो समाधि करो, आप बोलोगे यार 2 मिनट तो सीधा नहीं बैठा जाता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। समाधि कैसे करें? तो समाधि कलयुग के अंदर इतना ही आसान है, मुश्किल नहीं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? तो ये वाला श्लोक मैंने आपको बता दिया था, मात स्पर्श कौन्तेय शीत शुक दखा, ठीक है। तो अगले श्लोक में बताया गया, हे परम पुरुष अर्जुन, जो पुरुष विचलित नहीं होता, सुख तथा दुख दोनों में समभाव रहता है और धीर पुरुष मैं निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। तो ये ट्रेनिंग मिलेगी ना भाई, ये ट्रेनिंग मिलेगी। तो कौन दे रहा ट्रेनिंग? भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो भगवान ये पूरे आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं इस पूरे के अंदर जो मैंने आपको बताया है। तो अब इसके अंदर मेन मेन बता रहा हूँ। एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगवत गीता इसी के अंदर आ रहा है, 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित नयनम भूत्वा भवित्वा न भूया अजो नित्वा शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म हुआ है ना मृत्यु, क्योंकि ये तो निश्चित है ना, ये तो चलनी चलनी है, ये तो खत्म ही होगी नहीं, शरीर कपड़ा चेंज होएगा बस, दैट्स इट। एक बात बताओ, आप में से सारे यहाँ बैठे हुए पढ़े लिखे, आपका कोई शर्ट 2-4 साल के बाद पुरानी होकर फट जाए तो रोना शुरू कर देते हैं क्या? रोते हैं? वो कहते हैं अच्छा मौका मिल गया, नहीं लेके आओ भैया। शर्ट तो छोड़ो 500-700 हज़ार की होती है, मोबाइल फोन भी 2-4 साल के बाद कहते हैं अच्छा टूट गया, चेंज करने का मौका, 2-4 साल चला लिया इसको और क्या लूटेंगे। तो बॉडी 50-60-70 साल चला रही तो रो क्यों रहे हो भैया? ठीक है, दुख लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन इसकी नॉलेज अगर किसी के पास होगी कि यार पूरी जिंदगी मेरी माँ ने भगवान का नाम लिए अच्छे लोगों में गई होगी, बुरा लगेगा, दुख भी होगा, आंसू भी आएंगे, लेकिन बेटरमेंट के लिए प्रेयर कर रहे होंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि शरीर में 6 प्रकार के विकार आते हैं, जैसे कि पहला क्या आता है? जन्म, अस्तित्व, विकास, उत्पादन और क्षीण हो जाना, और लास्ट में मृत्यु। तो इस तरह से, और अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सुना भी होगा, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कलेन्द्रो न शुहस्ति मारुता। यानी कि ना तो कभी भी किसी शस्त्र से आत्मा का खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जाता है, यह अखंडित है, ना जलाया जा सकता है। तो आत्मा की हमारी ये स्थिति है। तो आगे वाले श्लोक में बताया गया 31 से लेकर 37 तक कि सकाम कर्म निर्धारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, हमारी पूरी जिंदगी ना काम करने में जाती है, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। माताएं घर पे रोटी बनाएंगी, कपड़े धोएंगी, मेड से सफाई करवाएंगी, या नौकरी करेंगी, या बिजनेस करेंगे हम लोग, होगा। तो हर एक चीज के ऊपर अच्छा और बुरा कुछ ना कुछ रिएक्शन आ रहा होगा, होता है ना। कभी आपने किसी एम्प्लॉय को डांट दिया, कभी कुछ गड़बड़ी कर दी, कभी बुरा बुरा हो गया, कभी ना चाहते हुए हो गया। अच्छा चलो छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, आप किसी का बुरा नहीं करते। सांस तो लेते हो, सांस लेते हुए हवा अंदर जाती है, तो हवा के अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं, वो भी 84 लाख योनियों का पार्ट है। तो वो आपके अंदर गए, वो मर गए, उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा आपको। अब बोलोगे ये क्या है? हम ऐसे तो हमारे में पाप के दर्ज करोड़ों पाप चढ़ते जाएंगे दिन में, हाँ चढ़ रहे, तो फिर बचेंगे कैसे? तो बोला जाता है कोई भी चीज अगर भगवान को अर्पित कर दी जाए, तो बोले सांस कैसे अर्पित की जाए। तो मैं जब इस कॉन में नहीं जुड़ा था तो मैं कभी कभी गुरबानी सुन लिया करता था घर पे। तो उसमें एक गुरबानी आती थी, श्वासादि माला ना करदा रहूं तेरा नाम, ऐसे ऐसी लाइन थी, है सिमरू मैं तेरा नाम, है ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो हर सांस से भगवान का नाम सिमरन करना है।
तो तभी हमारे को बोला जाता है, हम 16 माला जब करते हैं तो 16 माला के अंदर इतने शब्द हो जाते हैं कि हर एक सांस के साथ एक शब्द होता है। तो जब हम हमारे अंदर भगवान हैं, क्योंकि हम भगवान का कीर्तन और स्मरण कर रहे हैं हर सांस के साथ, तो जितने भी तरह के अनजाने में पाप हो रहे हैं भगवान कह रहे हैं उसको मैं माफ कर देता हूँ। क्योंकि भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम स्वंतर पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। यानी कि अगर कोई मुझे समर्पित कर देता है ना, दैट्स इट, मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। लोग दिन भर में 27,166 या 68 सांस लेते हैं, वो 16 माला के करते हैं, तो जो 16 बार हरे हरे कृष्ण वो काउंटिंग उतनी हो जाती है, उतनी है, यस, इसलिए ये 16 माला, हाँ, इसलिए 16 माला डिसाइड उतनी ही बन रही है ऑलमोस्ट, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ रहा है, अब मैंने क्या बोला लास्ट में, हाँ, तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के 18.66 में, आप मुझे समर्पित कर दो, ठीक है। आप देखोगे जब भक्तों के अंदर शादी होती है ना, भक्तों के परिवार में, तो जैसे कोई भक्त लड़का है, उसकी किसी भक्त लड़की से शादी हुई, तो उनकी शादी भी जो होती है वो वैदिक तरीके से होती है, आज भी पूरे रीति रिवाजों से होती है, उनके हर तरह का वो कराया जाता है, अनुष्ठान कराया जाता है। तो उनकी शादी भी कोई मटेरियल चीज नहीं रह जाती, वो दिव्य बन जाती है। तो शादी तक को दिव्य बना दिया जाता है, तो बाकी सब चीजें तो छोड़ दो, उनका जो बच्चा पैदा होता है वो भी दिव्य पैदा होता है। एक आम आदमी के लिए बोला जाता है ये सेक्सुअल लाइफ है, नहीं, वो दिव्य लाइफ हो जाती है। तो उसमें हर चीज में भगवान आ गए, तो भगवान आ गए तो पाप नाम की तो चीज ही खत्म, ही हो गया निष्काम। भाई जो खाना है भगवान को भोग लगा के खा लिया। हम नहा रहे होते हैं तो भी हरे कृष्णा चल रहा होता है, अंदर ही अंदर चल रहा होता है। या तो मैं तो फोन भी लेके जाता हूँ, मैं अपना छोटा सा एक वो रिकॉर्डर रखा है वो लेके जाता हूँ, कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, पूरा दिन जिससे भी फोन उठाने हैं फोन उठाते साथ बोलते हैं हरे कृष्णा। प्रयास तो कर रहे हैं, तो भगवान किससे खुश होंगे, प्रयास से खुश होंगे ना। सफल असफल से तो भगवान का कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो मटेरियल जगत में बना हुआ है कि भैया तुम इतने नंबर रहेगा तो पास हो जाओगे। तो क्या बोला जा रहा है, बस 5-7 मिनट में और खत्म कर देंगे, कि निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से आनंद मिलता है। तो निर्धारित कर्तव्य हमारे कौन से होते हैं, 4 वर्ण आश्रम। ब्राह्मण को ब्राह्मण वाले कार्य करने चाहिए भगवान को सेंटर में रखकर, क्षत्रिय को क्षत्रिय वाले काम करने के लिए भगवान को सेंटर में रखकर, स्टूडेंट को स्टूडेंट वाले कार्य करने चाहिए, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन वाले कार्य करने चाहिए, गृहिणी को गृहिणी वाले कार्य करने चाहिए, सेवा करने वाले को सेवा वाले कार्य, सब चीज में भगवान आने चाहिए। ये ट्रेनिंग है। कैसे पढ़ते हुए भगवान आएंगे, भगवान आपने मुझे बुद्धि दिया है ताकि मैं अच्छे से पढ़ूं, ताकि मैं समाज का और अपने माँ बाप का और अपना भी फायदा कर पाऊं और भगवान को सेंटर में रख पाऊं। हर चीज में भगवान को ले आओ, कैसे, ये इनके इन प्रकार, हर चीज में भगवान को ले, जब हर चीज में भगवान को लेके आओगे तो आपके जो कर्म बंधन से बच जाओगे, नहीं तो हर चीज का कर्म बंधन पड़ेगा आपको। तो ये पूरे हमारे 33 से 37 तक बताया गया था। उसके आगे बताया गया है, भगवान बता रहे हैं बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग। वो मैंने भी आपको बताया, निष्काम कर्म योग क्या होता है, भगवान को सेंटर में रख के काम करना है। इवन सांस भी ली जा रही है तो भगवान को सेंटर में रखी जा रही है। क्यों, हर चीज पूरे दिन जो खा रहे हो भगवान को भोग लगा के खा रहे हो। तो आपके अंदर, जैसे मैं बहुत बार फॉर्मूला बता चुका हूं, दैट इज कॉल्ड गीगो, GIGO, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब जब पूरा दिन भगवान का प्रसाद ही जा रहा है तो भैया गुड आउट ही होएगा, आउट भी तो गुड ही होएगा। और जब सुन ही रहे हो अनारकली डिस्को चली या जो भी आपका गाना, तो निकलेगा भी तो वही ना। हाँ, जो भी मतलब, हमारे फोन की स्क्रीन देखोगे तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा। कईयों की अपनी फोटो लगी होती है, कईयों की हीरो हीरोइन की लगी होती है। लॉक स्क्रीन करोगे, लॉक स्क्रीन करूंगा तो फिर प्रभुपाद जी दिख जाएंगे, अब ये हट नहीं रहा, प्रभुपाद जी दिख जाएंगे। मेरी रिंगटोन कोई बजा के देख लेना तो आपको भजन सुनाई देगा, हरे कृष्णा मेरे को सुनाई देगा। तो पूरा दिन तो यही हो गया, तो कृष्ण तो बाहर ही नहीं निकले ना हमारी जिंदगी से। तो गुड इन गुड आउट, तो फिर कर्म बंधन कहां से आ गया, कितना आसान काम है।
आज ही प्रभु जी बता रहे थे सिंपल लोगों के लिए भक्ति सिंपल है। आज बता रहे थे दिन में अगर कोई कथा में बैठा था तो सिंपल लोगों के लिए सिंपल भक्ति बड़ी सिंपल है, जो कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं ना उनके लिए भक्ति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अरे करना क्या है पूरे दिन में, सोच के देखो, 16 माला छोड़ दो, 1 माला 2 माला जो भी करते हो, भगवान को भोग लगा लो, खा लो भैया, जिंदगी सफल हो जाएगी। और थोड़ा बहुत रीड कर लिया करो, थोड़ा बहुत श्रवण कर लिया, बाकी पूरा दिन अपना बिजनेस करो, जॉब करो, जो मर्जी करो। सही बात है ना। तो ये निष्काम योग का पूरा एक्सप्लेन किया गया था। 53 श्लोक तक पूरा का पूरा निष्काम योग बताया गया, निष्काम योग और भक्ति योग के बारे में। उसके बाद बताया 54 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञ यानी कि गुण, आत्मा के गुण क्या है, मुक्त आत्मा के गुण क्या है। तो ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो इंपॉर्टेंट श्लोक है मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। 3 प्रकार के दुखों के बीच में मन से विचलित रहता है, खुशी होने से वह प्रसन्न नहीं है, वह मोह और क्रोध और से मुक्त है, ऐसे व्यक्ति को स्थिर मन के मुनि कहा जाता है। वह इस दुनिया, ये मक्खी भी पूरे भगवत गीता सुन के जाएगी आज वह इस दुनिया में हर जगह अप्रभावित है, जो भी अच्छाई या बुराई वह प्राप्त करता है, ना तो इसकी प्रशंसा ना ही इसका तिरस्कार करता है, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में दृढ़ होता है। पहली बात, अपने को तो ज्ञान ही नहीं है, दृढ़ तो बड़ी दूर की बात है। वो एक कहावत सुनी होगी आप सबने, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब नॉलेज ही नहीं है तो भैया डेंजर ही डेंजर है। तो पहले ज्ञान अर्जित कर लो, फिर तो पता चलेगा ज्ञान पे स्थिर कैसे रहना है। स्थित प्रज्ञा तो बाद में रहोगे। अब ज्ञान अर्जित क्यों नहीं करते हम लोग, इसका सबसे एक कारण बताओ, कोई सबसे बड़ा। मैं बताता हूं, आलस नंबर 1, दैट्स इट, खत्म। दूसरा कोई कारण है नहीं वैसे। वो आलस की वजह से और कोई कारण बनेगा, लापरवाही, बेवकूफी, व्हाटसोएवर। मेन है आलस। यार कौन पढ़े, समझ में तो आती नहीं है, कौन जाए, घर पे बैठे आराम से, एसी चल रहा है, अभी रिश्तेदारों ने भी आने, गोलगप्पे टिक्की वाला भी आने वाला है 5 बजे, वो चल निकल जाएगा, संडे तो टाइम होता है हमारे पास, ऐसे थोड़ा ना होगा। तो आलस नंबर 1। तो भगवान कह रहे या तो आलस कर ले या फिर लाइफ जी ले। तो ये वो था। आप में से राकेश प्रभु आप फटाफट जाना, नहीं आप रुक जाओ, आप फटाफट जाओ, आप रह, वो ना ललित चैतन्य प्रभु या रोहन प्रभु को फटाफट बोलो, आखिरी के 5-10 मिनट ना फास्ट कीर्तन कराना, उनको बोलो फटाफट आ जाए 2 मिनट में। प्रभु जी ने बोला है, ठीक है ना, रूप सनातन प्रभु जी ने बोला। तो और एक श्लोक, इसका 1-2 श्लोक हम लास्ट लेके खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलती है। अगर एक बात बताऊं, जैसे सपोज, जैसे मैंने क्या किया, एक हम सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यूट्यूब तो सारी दुनिया ही खोलती है, बच्चा बच्चा खोलता है। अब यूट्यूब खुलेगा तो सामने रील भी आएगी, फिर हम ऐसे करेंगे, वो करते 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 पता नहीं कितना टाइम निकल गया। होता है कि नहीं होता? फिर कहते हैं ओ शिट यार 1 घंटा निकल गया, दिमाग खराब कर दिया फोन ने, अभी बोल भी दिया फिर खोल लेंगे फिर चलो थोड़ी देर कुछ कर लेते हैं, फिर शाम को या रात को रिलैक्स हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर रात को बेड पे जाने से पहले टिक 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 टिक। होता है कि नहीं होता? मैंने अपने फोन पे अपने बेटे से लॉक लगवा रखा, मेरे से यूट्यूब खोल ही नहीं सकता, मैं खोल ही नहीं सकता यूट्यूब, कुछ भी नहीं खोल सकता। इंस्टाग्राम उड़ा चुका हूँ, फेसबुक है नहीं मेरे फोन में, कुछ नहीं है एक्सेप्ट व्हाट्सएप, वो भी भक्तों के बीच में बात करनी। तो भगवान अगले श्लोक में लगते हैं कि अगर इंद्रियों को इंद्रिय विषय के संपर्क में रखोगे तो मरना तय है। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में रखोगे तो मरना तय है। आपको देखना है आपको कैसे दूर रहना है। अगर हर लड़का हर लड़की को बोलेगा ये तो मेरी बहन है, तो भैया नहीं होगी। और हर लड़की अगर हर लड़के को बोलेगा तो मेरा भाई है, नहीं होगी। तो ये डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर सही नहीं है। इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जानबूझ के आग में हाथ डाल रहे हो, मरना तय है। जैसे जुगनू का एग्जांपल दिया जाता है, उसको आग बड़ी अच्छी लगती है, वो कहती है आग कितनी सुंदर है, ऑरेंज उसमें ब्लू भी आ रही है, वाह, पास जाता है जल जाता है।
तो अपने आप को ऐसा करना बहुत जरूरी है। अरे और इसका इसमें श्लोक दिया हुआ है, जिस तरह जो मनुष्य खींच लेता है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है। कछुए को देखो, अगर उसको कुछ लग रहा है ना डेंजर है, तो अपने हाथ पांव अंदर कर लेता है और बाद में ऐसे लगता है वो कुछ पत्थर सा पड़ा हुआ, कुछ नहीं होता, तो उसको बाहर लग रहा है। तो हमारे को भी क्या करना चाहिए, हमारे को लग रहा है कि हमारे को कोई चीज फंसा सकती है, अपनी इंद्रियों को अंदर कर लो। कैसे इंद्रियों को अंदर, उस जगह से हट जाओ, सबसे अच्छा तरीका, उस जगह से हट जाओ। या फोन पे जैसे लगा रील पे हाथ होने वाला, सोच लो कि 1 सेकंड में फोन स्विच ऑफ कर देना है, खोल के नहीं देखना है। पहला खोला तो गए, तो चले गए। मैं भी सुबह ट्रेन से ही आ रहा था, मैंने सामने बैठा था लड़का, वो पौना घंटा ऐसे करता रहा और मैं उसको देख रहा था। मैं मेरा चैंटिंग चल रही थी, सामने देखेगा तो इतना मोटा चश्मा डाला हुआ था। मैंने कहा ऐसे रहा तो भैया तेरी आंख ही चली जाएगी। अच्छा खासा अप टू डेट था, ऐसे चल चल कर कम से कम 30 मिनट तक चल रहा था। क्या हाथ में क्या आया? और अगर पहले झटके से वो रख देता, हाथ में उसने किताब रखी हुई थी बहुत मोटी सी, कोई ज्योग्राफी एनसाइक्लोपीडिया रखा हुआ था, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, क्योंकि उसने शुरुआत कर दी। अगर वो पहली देखेगा तो आधा घंटा गया, अगर वो देखता नहीं तो आधा घंटा किताब पढ़ लेता वो। और हमारे को प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा दे दिया, हमारे हाथ में माला दे दी, ग्रंथ दे दिए, श्रवण करने के लिए लेक्चर दे दिए, हमारे पास टाइम ही नहीं होता इसको करने का। लेकिन फिर भी इंद्रियां इतनी प्रबल है, इसको होएगा तो भैया कैसे होगा, लॉक लगा दो, उड़ा दो। यूट्यूब आपकी जिंदगी तो चेंज करेंगे नहीं, आपको कुछ चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लास्ट श्लोक करेंगे इसका। तो इसका लास्ट श्लोक था ये, इसमें पूरे के पूरे में मैंने बताया था कि ये बताया गया इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है। और लास्ट श्लोक बताया जा रहा था, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो जो ये बंदा ये फॉलो करेगा वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो हमारे को सबसे पहला लेसन तो यही सीखना चाहिए भगवत गीता के, कि हरि नाम को अपनी जिंदगी में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 5-7 मिनट है, हम फास्ट कीर्तन करेंगे। तो एक तो आप तनु माता जी, आप और आप